फॉर थाईलैंड के एपिसोड 13 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम देखते हैं कि थाइम गोरिया बेड पर है। वे दोनों किस करने ही वाले थे, तभी अचानक थाइम की नींद खुल जाती है। यानी थाइम ये सब सपना देख रहा था और गोरिया उसकी स्लीपिंग मोमेंट देख समझ जाती है कि वह सपने में क्या क्या देख रहा था। वो उसे डांटने लगती है। अब दोनों फिर से पिलो फाइट कर रहे थे। आगे थाइम यह सब अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो गोरिया के पास आना चाहता है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है, पर वो तो कभी भी उस पर ध्यान नहीं देती। यमजे, रेन और केविन समझ जाते हैं कि थाइम कुछ रोमांटिक चाहता है। वो उसे एडवाइस देते हैं कि अगर तुम किसी से प्यार चाहते हो तो पहले तुम्हें उसे प्यार से ट्रीट देना होगा। अब थाइम समझ जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो गोरिया को एक सरप्राइज पार्टी देगा जिससे वो खुश होकर उसके पास आ जाएगी। अब आगे हम देखते हैं सारे हेल्पर्स गोरिया की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। यमजे कहता है, देखो थाइम कितना जीनियस है, जिसको सरप्राइज देना चाहता है उसी से मेहनत करवा रहा है। वे लोग केविन को थाइम को कुछ एडवाइस देने को कहते हैं क्योंकि केविन गर्ल्स को इम्प्रेस करने में माहिर है। पर आज केविन बहुत ही सैड मूड में था। भले ही वो उनके साथ था पर पूरा ध्यान उसका कहीं और था। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। अब केविन वहां से चला जाता है। रेन और यमजे कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम जानते थे। वो किसी मोना नाम की गर्ल की बात कर रहे थे। अब हम गोरिया को देखते हैं जो बहुत थकी हुई थी। उसके अंकल उसे शॉप में काम करने को कहते हैं क्योंकि गोरिया कितने दिनों से वहां नहीं आई थी। कनिंग वहां बहुत सैड थी। वो बिल्कुल साइलेंटली काम कर रही थी। गोरिया को उसकी चिंता होने लगती है। वो कनिंग से उसकी उदासी का कारण पूछती है कि कनिंग क्या हुआ, क्या कोई फैमिली प्रॉब्लम है जो तुम हमसे शेयर नहीं कर रही। अब कनिंग बताती है कि मैं केविन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। दरअसल ये उस दिन की बात है जिस रात केविन और कनिंग बहुत परेशान थे। जब केविन कनिंग को घुमाने ले गया था, वहाँ केविन कनिंग के बहुत पास आ जाता है। वो उसे किस करने वाला था। कनिंग बिल्कुल डर चुकी थी। ये देख केविन उससे दूर चला जाता है और कनिंग को सजेस्ट करता है कि तुम मुझे भूल जाओ, तुम बहुत ही प्रीशियस हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। कनिंग पूछती है, तुम इतने हर्ट क्यों हो, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, तुम अपने दिल में किसी गर्ल को जगह क्यों नहीं देते। केविन कहता है, मैं पहले धोखा खा चुका हूँ, यह बहुत ही हर्टफुल होता है, मैं फिर से हर्ट नहीं होना चाहता। वो लड़की कौन थी जिसने केविन का दिल तोड़ा, जिससे वह प्यार करता था। कनिंग ये जानना चाहती थी। अब केविन उसके बारे में उसे बताने लगता है और यह सब प्रेजेंट में कनिंग गोरिया को बता रही थी, पर वो मोना के बारे में गोरिया को कुछ नहीं बताती। अब गोरिया भी मोना के बारे में क्यूरियस थी। वो भी उसके बारे में जानना चाहती थी। अब आगे हम थाइम को देखते हैं। जब यमजे रेन से सरप्राइज पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था, वो बहुत ही एक्साइटेड था और यमजे रेन उसे कहते हैं, थाइम थोड़ा अलर्ट रहना, कहीं तुम्हारी लापरवाही के कारण उसे ये पता न चल जाए। थाइम पूरे जोश में था। वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो इस पार्टी के बारे में कभी नहीं जान पाएगी। अब हम देखते हैं कि थाइम ये सब बातें गोरिया के सामने ही कर रहा था और उसे पता भी नहीं। यमजे रेन थाइम को इसीलिए अलर्ट कर रहे थे क्योंकि वो थाइम के बचपन को जानते हैं। अब थाइम भी ये देख डर चुका था कि कहीं गोरिया ने उसकी बात सुन ना ली हो, नहीं तो उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब वो देखता है कि गोरिया तो किसी और चीज में खोई हुई है। वो बहुत परेशान थी। थाइम उसकी प्रॉब्लम पूछता है। गोरिया उसे कहती है, आजकल केविन कनिंग दोनों बहुत सैड है, शायद कोई गर्ल है जो केविन के पास्ट में थी। थाइम समझ जाता है कि गोरिया मोना की बात कर रही है। अब थाइम उसे मोना के बारे में बताने लगता है। गोरिया पूछती है, क्या वह केविन के एक्स है। थाइम कहता है, एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर हाँ गर्लफ्रेंड के बराबर ही थी और शायद उससे भी ज्यादा। अब हम केविन और मोना की स्टोरी देखते हैं। थाइम बताता है कि केविन प्ले बॉय तो हमेशा से ही था, जो रोज नई नई गर्ल को डेट करता था, पर जब भी ब्रेकअप की बारी आती थी वह हर गर्ल से कहता था कि मेरी नई गर्लफ्रेंड मोना है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कई गर्ल तो डाउट में रहती थी कि क्या मोना केविन सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और क्या केविन मोना उन्हें विश्वास दिलाने के लिए रिलेशनशिप का फेक एक्टिंग करते थे। पर असलियत में मोना केविन की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी। वो कई बार केविन को समझाती थी कि वह यह सब करना छोड़ दे, यानी रोज नई गर्लफ्रेंड बनाना। वो उसकी बात नहीं मानता, पर फिर भी वे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। केविन यफर से ज्यादा मोना के साथ टाइम स्पेंड करता था। यहाँ हमें पता चलता है केविन मोना को साइलेंटली लाइक करता है, यानी वह उसे पसंद करता है, पर कभी बताता नहीं क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने उससे प्यार कन्फेस किया तो वह मोना को और एक बेस्ट फ्रेंड को दोनों को खो सकता है। इसीलिए वह आज तक एक फ्रेंड जोन में ही है। आगे मोना केविन को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। केविन ये देख जेलस था, पर वो कुछ भी प्रेटेंड नहीं करता, बल्कि उसे इम्प्रेस करने के कई टिप्स देता है। मोना का बॉयफ्रेंड उसे किसी ट्रिप पर लेकर जाने वाला था। मोना पूछती है, केविन क्या मुझे जाना चाहिए। केविन उसे बोलता है,
तुम चली जाओ, पर प्रोटेक्शन जरूर यूज करना। मोना उसे कारण पूछती है। केविन उसे समझाता है, तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ट्रिप पर क्यों जाएगा? तुम्हारे पास आने के लिए। इसी बात पर दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। केविन भी गुस्से में आ चुका था और मोना बस अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही थी। अब केविन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में कहता है, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मैं नहीं रोकूंगा। अब केविन वहां से चला जाता है। आगे केविन क्लब में एक गर्ल के साथ था, तभी वहां मोना आ जाती है। दरअसल मोना को समझ नहीं आ रहा था कि केविन इतना परेशान क्यों है, वो उस समय इतने गुस्से में क्यों था। वो पूछती है, केविन मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? केविन उसे लाइक करता है। वो यह बात मोना को नहीं बताता। मोना उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर केविन जवाब में कहता है, अच्छा सोचो, अगर कुछ कहने से, सच बताने से सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारी फ्रेंडशिप खत्म हो जाए, तो मुझे क्या वो बात तुम्हें बतानी चाहिए? मोना कुछ नहीं मानती। वो फिर भी जिद में थी कि मुझे सच जानना है, पर केविन उसे कुछ नहीं बताता। वहाँ दोनों फाइट करते हुए मोना नीचे गिर जाती है। मोना उसे कहती है, क्या तुम ऐसे ही हर चीज को तोड़ते रहोगे? तुम्हें किसी की परवाह नहीं है? अब मोना वहाँ से चल जाती है और केविन भी बहुत परेशान था। वो तो सच इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो मोना की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना ही उसे खोना चाहता है। अब प्रेजेंट में थाइम कहता है, नेक्स्ट डे मोना केविन से मिलना चाहती थी। उसने उसे एक लोकेशन भेजा था, पर केविन उससे मिलने नहीं गया और उस दिन के बाद से वे आज तक नहीं मिले। गोरिया, तुम्हें पता है, केविन चाहे बाहर से कितना ही खुश दिखता हो, पर अंदर से आज भी वो सैड रहता है। वो आज भी मोना को लाइक करता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम देखते हैं कि केविन को जब भी मोना की याद आती है, वो उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियोस, फोटोज देखता है जो उसकी पास्ट की, उसके साथ की यादें हैं। गोरिया यह सब जान के उसके लिए सैड थी। वो कहती है, वे दोबारा क्यों नहीं मिले, उनकी दोस्ती कैसे खत्म हो गई? थाइम गोरिया केविन के लिए बहुत सैड थे, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। अब गोरिया अपने काम में लग जाती है। उधर कनिंग केविन के बारे में सोच रही थी। वो याद करती है जब वो केविन के साथ, केविन ने उसे बताया था कि मैं नहीं जानता मोना ने उस दिन मुझे क्यों बुलाया था, उसे मुझसे क्या कहना था। मैं आज भी बहुत ही हर्ट फील करता हूँ। अजीब है, जो रोज कई गर्ल के साथ ब्रेकअप करता है, नाइट स्पेंड करता है, वो एक गर्ल के कारण इतना इफेक्ट हो सकता है, उसके कारण उसका दिल टूट सकता है। मुझे भरोसा नहीं होता, पर यह सच है। कनिंग ये सुन बहुत ही इमोशनल हो चुकी थी। केविन इसीलिए उसे भूल जाने को कहता है क्योंकि वो कनिंग का दिल नहीं तोड़ना चाहता और ना ही हर्ट होना चाहता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कनिंग ने अपनी डायरी में कई एड्रेस लिखे थे। शायद वो कुछ प्लानिंग कर रही थी। आगे उसके फादर उससे मिलने आते हैं। कनिंग ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो उसे योगर्ट देते हैं और उसे टेंशन फ्री रहने को कहते हैं, पर कनिंग तो अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर सकता। आगे कनिंग कई जगह विजिट करती है, कई जगह जाती है। शायद वो कुछ ढूंढ रही थी। अब गोरिया के अंकल उसे कॉल करके बताते हैं कि कनिंग पता नहीं आजकल कहीं घूमती रहती है, उसे क्या हुआ है, तुम उसे ठीक कर सकती हो। अब गोरिया कनिंग को मैसेज करती है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती। तभी एमजे उसे पकड़ कर लेकर जाता है। अब थाइम उसे को सरप्राइज पार्टी देता है। उसने गोरिया के लिए बहुत सी चीजें तैयार की थी, पर गोरिया का पूरा ध्यान तो कनिंग की तरफ था। वो बस उसी के बारे में सोच रही थी। आगे थाइम जैसे उसे वो सरप्राइज दिखाता है, तभी कनिंग का रिप्लाई आ जाता है। जैसे ही थाइम दूसरा सरप्राइज दिखाने वाला था, पर तभी कनिंग का कॉल आ जाता है और गोरिया थाइम का कोई भी डेकोरेशन सरप्राइज नहीं देख पाती जो उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए तैयार किया था। एमजे रेन भी ये देख बहुत सैड फील करते हैं। थाइम बेचारा परेशान हो गया था क्योंकि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था। आगे गोरिया एक होटल में जाती है जहाँ कनिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ रखा था। वे उसकी एफआईआर भी करने वाले थे। वे गोरिया को बताते हैं कि कनिंग बिना परमिशन के होटल रूफ टॉप पर जा रही थी। कनिंग गोरिया दोनों डर चुके थे। तभी वहाँ थाइम आता है। वो कनिंग को कहता है, तुम इस होटल में कहीं भी जा सकती हो, जहाँ तुम्हारा मन चाहे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। गोरिया ये सुन हैरान थी। थाइम बताता है, ये मेरा ही होटल है तो मेरे रूल्स चलेंगे। अब कनिंग फिर से रूफ टॉप पे जा रही थी। तभी गोरिया उससे कारण पूछती है कि आखिर वो ये सब क्या कर रही है, वो क्या ढूंढ रही है। कनिंग उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है, गोरिया इस टाइम नहीं, पर बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी। गोरिया कनिंग के लिए बहुत परेशान थी। थाइम गुस्से में कहता है, कनिंग को छोड़ो, तुम मुझे देखो, तुमने क्या किया है, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। थाइम गोरिया को उस सरप्राइज पार्टी के बारे में कह रहा था जो गोरिया ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। आगे गोरिया थाइम एक रूम में थे। वहाँ थाइम बहुत गुस्से में था। गोरिया पूछती है, मैंने क्या किया है?
थाइम कहता है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। गोरिया ये देख बहुत डर जाती है और कहती है, पर मैं क्या करूँ, मैं कनिंग के लिए बहुत चिंता में हूँ। अब थाइम उसे समझाता है कि गोरिया, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है, कनिंग ये सब केविन के लिए कर रही है और वो अकेले ही वो सब करना चाहती है और उस चीज के कारण तुम अपने आसपास को इग्नोर मत करो। गोरिया कहती है, केविन अपने दिल में किसी को जगह क्यों नहीं देता? कनिंग उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है। थाइम उसे बताता है, केविन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है पर उसके लिए यह बहुत टफ है और इसीलिए वो रिलेशनशिप में नहीं आ रहा। अब थाइम गोरिया डिस्कस करते हैं कि वो दूर से ही केविन कनिंग की हेल्प करेंगे। आगे हम केविन को देखते हैं जो स्विमिंग करते हुए बस मोना के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ मोना आ जाती है। केविन उसे देख बहुत हैरान था क्योंकि इतने दिनों बाद मोना उससे मिलने आई थी। आगे मोना केविन दोनों अपने पास्ट को याद कर रहे थे। मोना कहती है, सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी नहीं बदला। केविन भी कहता है, हाँ शायद, पर तुम आजकल क्या कर रही हो? मोना उसे अपने बारे में नहीं बताती और कहते हैं, वैसे कनिंग बहुत ही ब्रेव और क्यूट गर्ल है, मैं जानती हूँ वो तुम्हें लाइक करती है। आगे वो उसे बताती है कि कल मैंने होटल की रूफ टॉप पर एक गर्ल को देखा था और वो कनिंग थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, मैं जानती हूँ वो क्या ढूंढ रही थी। केविन पूछता है, क्या तुम सिर्फ यही बताने आई थी? मोना उसे हाँ कहती है। केविन यह देख बहुत सैड फील करता है। वो सोच रहा था कि शायद मोना उसे मिस कर रही है, वो खास उससे मिलने आई थी, पर वो तो सिर्फ ये न्यूज बताने आई थी। अब केविन उससे माफी मांगता है कि उसके कारण उसे परेशान होना पड़ा। केविन मोना के हाथ में रिंग देखता है, यानी मोना अब मैरिड है। यह देख केविन का दिल टूट जाता है पर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करता। मोना अब वहाँ से चली जाती है। केविन बहुत परेशान हो गया था। कनिंग टेरेस पर अभी भी कुछ ढूंढ रही थी। अब केविन उसे कई बार कॉल करता है, उसे मैसेज करता है कि मुझे पता है तुम यह सब मेरे लिए कर रही हो, पर प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। उधर केविन बहुत ही गुस्से में था। वो पूरे स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। उधर कनिंग वो मैसेज पढ़ लेती है पर वो नहीं रुकती। वह अभी भी अपने काम में लगी रहती है। ऐसा लग रहा था जो वो ढूंढना चाहती है वो उसके बहुत करीब है। अब सुबह हो चुकी थी। केविन फिर से किसी गर्ल के साथ था। कनिंग उसे मैसेज करती है कि कल प्लीज इस एड्रेस पर जरूर आना, मैंने वो बिल्डिंग ढूंढ ली है। पर केविन वो मैसेज इग्नोर करता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे केविन एक क्लब में था। कनिंग उसे कई मैसेज करती है पर वो उसे अवॉइड कर रहा था और थाइम भी केविन पर नजर रख रहा था। अब केविन उसके पास जाता है और कहता है, कभी कनिंग तो कभी तुम सब मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? थाइम उसे कहता है, तुम्हें नहीं पता कनिंग तुम्हारे लिए कितना वरीड है, तुम्हें इससे जरूर मिलना चाहिए। केविन नहीं मानता, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अब थाइम उसे समझाता है, केविन तुम कितने दिनों तक अपने आप को सजा दोगे? तुम्हें कनिंग को एक चांस तो देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। कभी ऐसा ना हो कि तुम एक प्रीशियस चीज को खो दो। अब थाइम वहाँ से चला जाता है। केविन वहाँ ड्रिंक करते हुए थाइम की बातों को सोच रहा था। उसी कनिंग की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो भी जानता था कि कनिंग इतनी खास है। अब वो डिसाइड करता है कि वो उसे मिलने जाएगा। उधर गोरिया और कनिंग केविन का वेट कर रहे थे। अब वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। कनिंग केविन को देख बहुत खुश थी। अब कनिंग केविन को लेकर जाने लगते हैं। वे दोनों अब रूफ टॉप पे थे। वहाँ कनिंग कहती है, मुझे पता चल गया है कि मोना तुम्हें क्या कहने वाली थी, उसने तुम्हें क्यों बुलाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन क्लब में मोना जब केविन के पास आई थी यह जानने की केविन उससे क्या छुपा रहा है, तब केविन ने उसे अपने दिल की बात बता दी थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आगे प्रेजेंट में जैसे ही सनराइज होता है वही बोर्ड पर सन का रिफ्लेक्शन आते ही उसके शैडो में कुछ लिखा होता है। वहाँ लिखा था, आई लव यू। कनिंग कहती है, केविन उस दिन मोना तुम्हें यह कहना चाहती थी, यानी वो भी तुमसे प्यार करती थी और तुम हमेशा अपने आप को प्यार के काबिल नहीं समझते थे। यह गलत है, तुम भी लव डिजर्व करते हो। केविन ये देख बहुत इमोशनल हो चुका था। वो मोना के बारे में सोचे जा रहा था और कनिंग केविन के लिए बहुत खुश थी। उधर थाइम गोरिया भी उन्हें चुपके से देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी स्माइल थी। पूरा एयरपोर्ट थाइम के घर पर था। एमजे अभी भी पार्टी करना चाहता था पर सबके सब थके हुए थे। अब वे घर जाने लगते हैं। कनिंग केविन के साथ जा रही थी। गोरिया उसे कहती है, हम कल फ्लावर शॉप पर मिलेंगे। अब सब जा चुके थे। गोरिया थाइम को भी सोने को कहती है पर थाइम भी बहुत जिद्दी था। वो वही गोरिया के पास लेट जाता है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उधर एमजे रेन अपने घर जा रहे थे। केविन कनिंग को थैंक्स कहता है क्योंकि वो इतने दिनों से अपने आप को छोटा समझ रहा था। कनिंग भी उसे थैंक्स कहती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि केविन उसे मिलने आएगा। केविन कहता है, वैसे कनिंग मैं मोना की बात जानने के लिए वहाँ नहीं आया था, यानी मैं। आगे केविन कुछ नहीं बोलता। कनिंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम फिर किस कारण से आए थे? पर केविन उसे कुछ नहीं कहता और पूरी स्पीड में कार ड्राइव करने लगता है।
कनिंग फिर से डर चुकी थी और केविन उस पर बहुत हंसता है। रेन वही खड़ा था जो उनकी नोक-झोंक देख रहा था। तभी वो वहाँ कई कार देखता है, जिसे देख रेन किसी सोच में पड़ जाता है। आगे हम थाइम गोरिया को देखते हैं। अब गोरिया कल से अपने घर जाने वाली थी, जिससे थाइम बहुत सैड था। गोरिया थाइम को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने कनिंग केविन की बहुत हेल्प की। आगे गोरिया उसे किस करती है, जिसे देख थाइम कहता है नहीं नहीं, ये काउंट नहीं होगा, मैं अच्छे से तैयार नहीं था। थाइम उसे दोबारा किस करने को कहता है। अब वे दोनों दोबारा किस करते हैं। उधर चुपके से थाइम की आंटी और सारे हेल्पर्स देख रहे थे। सबके सब थाइम गोरिया के लिए बहुत खुश थे। अब नेक्स्ट डे गोरिया अपने घर जा रही थी। वो बहुत ही खुश थी। उधर रेन भी गोरिया के घर के पास खड़ा था। वो वहाँ सैड दिख रहा था। गोरिया उसे परेशानी का कारण पूछती है। रेन उसे उसके घर जाने से रोकने लगता है, पर गोरिया नहीं मानती। हम देखते हैं गोरिया का पूरा घर तोड़ा जा रहा है। हर जगह सामान बिखरा हुआ था और यह सब थाइम के मॉम का काम था। उन्होंने यह सब करवाया था ताकि गोरिया थाइम से दूर हो जाए। गोरिया अपने टूटते घर को देख बहुत दुखी थी। अब हम एमजे की स्टोरी देखते हैं। एमजे एक कैब में था। वहाँ एमजे फास्ट फूड ऑर्डर करता है, जहाँ ओम काम करती है, क्योंकि वो ओम को देखना चाहता था। ओम उसे देख हैरान थी। वो अपने डैड से मिलकर भी खुश थी, क्योंकि वो कैब ड्राइवर ओम के डैड थे। एमजे ओम को शाम को मिलने को कहता है। अब शाम को दोनों साथ थे। एमजे ओम से बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि वो इतना काम करते हैं, इतना स्ट्रगल करती है, उसे बिल्कुल नहीं पता था। ओम उसे बताती है मैं बास्केटबॉल में एक प्रो प्लेयर बनना चाहती हूँ। दरअसल ओम आज तक स्कूल नहीं गई, ना ही किसी क्लब में। वो कहती है मैं हमेशा से पार्क में बास्केटबॉल खेलती हूँ और अपनी टीम को क्लब समझती हूँ। एमजे कहता है दैट्स मीन मैं भी तुम्हारा क्लबमेट हूँ या उससे ज्यादा। ओम हंसते हुए कहती है सिर्फ क्लबमेट। एमजे उसे हौसले देता है कि तुम एक दिन प्रो प्लेयर जरूर बनोगी और तुम्हारी इस जर्नी में मैं भी हेल्प करूंगा। ओम उसे थैंक्स कहती है। दोनों वहाँ बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। दूर से उन्हें एक इंसान देख रहा था। दरअसल ये उसी टीम का मेंबर था जिसे एमजे और ओम की टीम ने हराया था जब उन्होंने ओम को चैलेंज किया था। वो टीम अब ओम से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो अब प्लानिंग कर रही है, साथ में निगरानी भी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।